लेकिन आपका तो यू काउंटर भी जो नहीं यू देखियो बुरबर आ रहा माटी बुरबर आने लग रही है। यू के ले रहे हो आप? ये ना तो यू अमरूद दिखता, ना यू सेब है, ना यू अनार है, या इसे फ्रूट वगैरह के ले रहे हो जी? गौ माता तक तो ठीक है मामला, आपने तो खग्गड़ भी पाले रखे हैं। आने वाला समय इतना गहरा संकट पूरे विश्व पे आना है। हर घर में एक कैंसर रोगी होना है, हर घर में एक पागल होना है, और बच्चे पैदा नहीं होने हैं, क्योंकि जो वैश्विक शक्तियां हैं उन्होंने पूरी प्लानिंग बना रखी है। आप लोगों का जो धन है, जो सोना थोड़ा बड़ा बचा है, बाकी तो लूट चुके, उसको भी लूटने का चिकित्सा के माध्यम से प्लान है। कैंसर जैसी बीमारी में जो परिणाम है उसमें नंदी का बहुत बड़ा योगदान है। आने वाले समय में आप देखोगे हर घर में एक पेशेंट होगा उसका। हर शहर के अंदर आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं और खुलने वाले हैं। उनका विकल्प केवल नंदी के पास है। आचार्य जी, जो कैंसर हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, अब तक हमने देखो नाम तो नहीं लेंगे भी कौन सा हॉस्पिटल, लेकिन कई सारे कैंसर हॉस्पिटल हैं जिनको हमने देखा है। 5 स्टार कैटेगरी के हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, शीशे ला रखे हैं, लेकिन आपका तो यू काउंटर भी जो नहीं यू देखियो बुरबर आ रहा माटी बुरबर आने लग रही है। काउंटर भी जो है नहीं काम चलाओ सा गहरा माटी के लिए रखा है। बाहर जो है नहीं माटी सारा चुकुरदा है, कितने भारत माता मंदिर के नाम पर मतलब एक इस तरह का दिखा चुकर खंडर है जो, तो इस खंडर के अंदर इस तरह का चमत्कार कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये सब प्रभु की कृपा है, गौ माता की कृपा है, भाई राजीव दीक्षित जी ज्ञान है, और उसी ज्ञान को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक चिकित्सा की बात है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से चिकित्सा नहीं होती है। पूरी दुनिया को चिकित्सा का पहला ग्रंथ भारत ने दिया, भगवान धन्वंतरी ने दिया। पूरी दुनिया को जो सर्जरी है वो महर्षि सुश्रुत ने दी। पूरी दुनिया का जो विज्ञान है वो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। महर्षि भारद्वाज ने हवाई जहाज दी। तो भारत के अंदर जो ज्ञान विज्ञान है, प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान को पुनः हमने जीवित किया है जीवन चिकित्सा के माध्यम से। कैंसर को ठीक करने के लिए 5 मंजिला बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को ज्ञान हो, पवित्रता हो, और प्राकृतिक जड़ी बूटियों के माध्यम से, गौ माता के पंचगव्य के माध्यम से आसानी से कैंसर जैसी बीमारी से लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। तो आचार्य जी, गौ माता तक तो ठीक है मामला, आपने तो खग्गड़ भी पाले रखे हैं, आपने बड़द भी पाले रखे हैं, यानी कि नंदी, ये के काम आवे? देखिए, आने वाला समय इतना गहरा संकट पूरे विश्व पे आना है। हर घर में एक कैंसर रोगी होना है, हर घर में एक पागल होना है, और बच्चे पैदा नहीं होने हैं, क्योंकि जो वैश्विक शक्तियां हैं उन्होंने पूरी प्लानिंग बना रखी है। आप लोगों का जो धन है, जो सोना थोड़ा बड़ा बचा है, बाकी तो लूट चुके, उसको भी लूटने का चिकित्सा के माध्यम से प्लान है। तो जो नंदी है, नंदी इस धरा की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान भोलेनाथ की सबसे बड़ी शक्ति नंदी है। कैंसर जैसी बीमारी में जो परिणाम है उसमें नंदी का बहुत बड़ा योगदान है। जो इनफर्टिलिटी की समस्या है, जिनके संतान पैदा नहीं होती, आने वाले समय में आप देखोगे हर घर में एक पेशेंट होगा उसका। हर शहर के अंदर आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं और खुलने वाले हैं। उनका विकल्प केवल नंदी के पास है। और हमारा संकल्प है, भगवान परशुराम नंदी शोध केंद्र हम यहाँ पे निर्मित किया है, और आने वाले समय में ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम, श्याम और परशुराम जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, राधे रानी से प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम 5 वर्षों में राजीव दीक्षित गुरुकुल परिवार में 1 लाख नंदी होंगे, और हर हर नंदी और घर घर नंदी। अगर नंदी होगा तो ये राष्ट्र बचेगा, और नंदी नहीं होगा तो ये राष्ट्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कभी पाकिस्तान भी हमारा था, कभी बांग्लादेश भी हमारा था, कभी अफगानिस्तान भी हमारा था। नंदी के माध्यम से हम हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। तो आचार्य जी, जो बड़ी बड़ी बीमारी हैं उनके बड़े बड़े डॉक्टर हुए हैं, बड़ी बड़ी उनके पास डिग्रियां होती हैं, तो आपके पास क्या है? कौन सी डिग्री है जिसके आधार पे आप इतने लोगों को बहका नहीं रहे, इतने लोगों का इलाज कर रहे हो? देखिए, डिग्री एक प्रमाण है जो एक संस्था सर्टिफाई करती है कि आपने ये एजुकेशन का मटेरियल आपने पढ़ा और आपने पास कर लिया। हमारी जो पद्धति है, जीवन चिकित्सा पद्धति, इसकी स्थापना ही हमने करी है प्रमाण के रूप में। जब कोर्ट में ये केस गया कि आप डॉक्टर नहीं है, हमारे ऊपर जब आरोप लगा, तो हमने प्रमाण के रूप में 500 से अधिक कैंसर रोगियों का डाटा सबमिट किया, जो आज तक भारत का कोई भी बड़ा हॉस्पिटल सबमिट नहीं कर पा रहा। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? दूसरा, हमारी पत्ती में हम मात्र 1 रुपए में चिकित्सक तैयार करते हैं। हमारे यहाँ चिकित्सक हम नहीं है, हमारे यहाँ रोगी ही चिकित्सक है। जो रोगी है वही चिकित्सा अपनी स्वयं करता है। और दुनिया में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई चिकित्सक है, आपके शरीर की सबसे अधिक जानकारी केवल आपको हो सकती है, दूसरे किसी को नहीं हो सकती है। दूसरा तो बाह्य लक्षण देख सके, लेकिन भीतर में किसका के भीतरी है वो तो वही जाना है। तो न्यू बताओ वैद्य जी, ये यू के ले रहे हो आप? ये ना तो यू अमरूद दिखता, ना यू सेब है, ना यू अनार है, या इसे फ्रूट वगैरह के ले रहे हो? ये हिमाचल में
और देवभूमि उत्तराखंड में एक औषधि होती है, और इस औषधि का जो सबसे बड़ा प्रयोग है हमने कैंसर में, इसमें हम रिसर्च के रूप में लिया है इसको। खास करके कैंसर में जो सर्जरी होती है, सर्जरी होने के बाद जब हम दूसरी शरीर के हिस्से की त्वचा लगाते हैं तो उसमें दोबारा से कैंसर पनपता है। उसका इस तरह का दिखे, अगर इसी वो दिखने में तरीके भी से वो जूम सेव करके होती दिखा है। दे भाई। तो इसको हम अभी रिसर्च करने वाले हैं, अभी ये रिसर्च के लिए हमने लिया है, और मुझे पूरी आशा है कि सर्जरी वाले केस में जब हम इस फल का प्रयोग करेंगे तो रिकरेंस जो कैंसर का है वो कम से कम होगा। चलो आचार्य जी, आपसे दोबारा बात करेंगे। फिलहाल जो लोग मौजूद हैं इनमें तो वह लोग हाथ खड़ा कर लो भाई जिन्होंने इस पाली गुरुकुल से, राजीव भाई दीक्षित गुरुकुल से दवाई ली है और उन तक में 19-21 का, 22 का, 25 का आराम लग रहा है। कौन कौन वह लोग हैं? लग रहा है आराम जी? जमा सही बात बताइए, क्योंकि लाइव पड़ताल चल रही है। हम जो है सीधी पड़ताल करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार के अंदर जो एक्सपो होया था जिसमें कि दावा कराया जाने लग रहा है आचार्य जी के द्वारा, अगर भाई पहला नंबर पाए हैं। माता जी क्या दिक्कत थी आपके? 1 मिनट में दोहरे आ जाऊंगा आप। हाँ जी, किसका दिक्कत थी? अच्छा, इनका दिक्कत थी। हाँ, क्या दिक्कत थी जी आपके? वो लीवर में कैंसर है और गांठ भी है। अच्छा, तो यहाँ से कितने दिन से दवाई चल रही है? 2 महीने से। तो 2 महीने में कितना आराम है? 20% तो आराम है सर। 20% आराम है। और भी कहीं से दवाई दिलवा ली थी जी? नहीं जी। अच्छा, सीधे यहीं पहुंचे थे। हाँ। और किस किस का आराम होया जी? तो फिलहाल जो है लाइव पड़ताल हम करने लग रहे हैं भाई कैंसर के जो मरीज हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत भयंकर बीमारी है यार। हाँ जी, क्या नाम आपका? अत्तर सिंह है जी, गांव दौरंगाबाद। आपका तो आपके बारे में तो मैंने पहले भी सुना है। तरबूज बेचने जा रहे थे, खरबूजे बेचने जा रहे थे। तरबूज खरबूजा बेचने जा रहे थे। यहाँ देख लो भाई, क्या तो इनका राम नाम सत की तैयारी कर ली थी, इनकी तैयारी कर ली थी, लाकड़ी खरीद ली थी इनका नाम की, लेकिन ये खुद खरबूजे बेचो। खुद क्या दिक्कत थी? लीवर कैंसर थी भाई मेरे। लीवर कैंसर। तो कितने दिन तक उस बीमारी से जूझे और आड़ा है कि कितने दिन तक उसका इलाज चल रहा है और ईद के पुज? पूरा 1 महीना इलाज चलिए तो 3.5 साल हो लिया। मैं तो सही टनाटन से। अच्छा, वैलिडिटी डॉक्टर ने खत्म कर दी? डॉक्टर ने बोला घर ही ले जाओ, महीना 20 दिन को सेवा करवाएंगे। मैं भाई डॉक्टर ने न्यू कह दिया था ये हमारा बस की बात नहीं है, इसने ले जाओ घर। हाँ, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? यहाँ की जानकारी कैसे मिली? यहाँ की कोई बता दी किसी बुढ़ा ने बोले, मेरी लड़की ने बोले उतले जाओ पल्ली। अच्छा, पूरा पल्ली ले आया। ठीक। पल्ली कमलकांत जी ने 1 महीना की दवाई दी। मैं तो 1 महीना में ठीक हो गया। 1 महीने में ठीक हो गया। और कौन कौन है जी जिसका 19-21 का आराम लग गया हो? क्या नाम भाई? आज उरान से आ जा। हाँ जी। मैं माउंडा खुर्द नीम का थाना से, मेरे फादर को वोकल कॉर्ड का कैंसर है, जिनका इलाज अभी आचार्य जी के यहाँ से चल रहा है। सीटी करवाई थी, उसमें 3 सेंटीमीटर की गांठ आई थी। बाद कल कोड का यानी कि गले गले में दिक्कत? जी उनका हमने बायोप्सी नहीं करवाया, यहाँ पहले बात कर ली थी तो तुरंत हम यहाँ लेके आए। पिछले 40 दिन से उनका इलाज चल रहा है। उनको गले में जलन, चक्कर आना और कान में दर्द, ये समस्याएं खत्म हो चुकी हैं और काफी आराम है। मैं अब 40 दिन के बाद दोबारा दवाई लेने आई हूँ। दूसरी बार आए कि तीसरी बार आए हो? मैं पहले 15 दिन की लेके गई थी, फिर 1 महीने की, अभी मैं तीसरी बार आई हूँ। है आराम उनसे? क्या संभावना लग रही है फ्यूचर में भाई पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे या? अगर आयुर्वेद को पूरी तरह से जैसे आचार्य जी बताते वैसे फॉलो करते हैं, पत्तों का सेवन, प्रॉपर दवाइयाँ लेना टाइम टू टाइम, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। हॉस्पिटल्स के अलावा अगर हम यहाँ का विकल्प देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। शुभ नाम बहन जी आप? शीला मान। शीला मान, कहाँ से आप? मैं गोरी ससुराल है मेरा, पीहर है मेरे फादर की है। पिताजी को लेके आए हो, बहुत बढ़िया। सौभाग्यशाली हो आप कि आपको अपने पिताजी की सेवा करने का मौका मिला, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ गौ माता की रक्षा संवर्धन का काम हो रहा है। और कौन कौन है भाई? बहुत बड़ा रोल है। गौमूत्र का सेवन हम प्रातः उनको करवाते हैं। आचार्य जी ने जो भी पत्ते, विभिन्न तरह के जो भी घरेलू सब्जियां उगा के हम देते हैं, वो खान पान का और इनका अगर प्रॉपर आप पालन करते हैं तो आपको निश्चित आराम मिलेगा। उनका आग्रह भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि जो इलाज है उससे परहेज जो है वो बहुत ज्यादा असरदारक होया करे हैं। क्या नाम भाई? बाबूलाल कुमावत, बाबूलाल। बाबूलाल मिल गए भाई। बाबूलाल कुमावत, कहाँ से? नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान से। क्या दिक्कत थी भाई? किसको थी? मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था जनवरी 2025 में। अच्छा। 7-8 महीने जोधपुर एम्स से इलाज चला था, फर्क नहीं आया। 8 कीमो लगी, उसके बाद में वापस से ऑपरेशन बोला और बोला 13 कीमो और लगाएंगे। हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, यहाँ गुरुकुल आए, यहाँ से इलाज चालू किया। आज 5-6 महीने में रिपोर्ट नेगेटिव है उनकी। क्या नाम आपकी माता जी का? मदनी देवी। अभी है यहीं पे? नहीं, यहाँ नहीं है, उनको नहीं लाए, दवाई लेने। उनकी दवाई लेने आए हो? हाँ।
तो कितना 19-21 का आराम है या पूरी तरह से स्वस्थ? रिपोर्ट नेगेटिव है एकदम। रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो पहले कहाँ रिपोर्ट आपने करवाई थी? एम से ही हुई थी। एम्स से ही करवाई थी। और दूसरी रिपोर्ट जिसमें नेगेटिव आया है वो रिपोर्ट कहाँ से हुई है? वो अजमेर से हुई है। वो अजमेर से हुई है। तो पूरी तरह से अभी स्वस्थ हैं। हाँ, पूरी तरह से स्वस्थ है शरीर। जो दवाइयाँ हैं वो कितने दिन चली? दवाएं 5-6 महीने से चल रही है और अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और परहेज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो भाई, फिलहाल जो है बड़े बड़े दावे करे जाने लग रहे हैं और यहाँ जो मरीज हैं या फिर उनके जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा भी बड़े बड़े दावे राजीव भाई दीक्षित गुरुकुल पाली के द्वारा इलाज का जो सिस्टम है, गौ माता की जो कृपा है, नंदी महाराज का जो उनके ऊपर जो वरदान है, उसी के जरिए इलाज जो है इतनी भयंकर बीमारी का आड़ा होने लग रहा है। और भी बहुत से मरीज हैं जिनके साथ हम लगातार बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहो संसार क्रांति का गिल्ला है। हाँ जी, कहाँ से जी आप? जज्जर से। जज्जर से। तो क्या दिक्कत थी जी आपको? ब्रेस्ट कैंसर। अभी क्या बता रहे हैं? अब नहीं, अभी मैं तो 3 साल पहले ही ठीक हो चुकी हूँ। 3 साल पहले ठीक हो गया। चेकअप के लिए आया करूँ बस। हाँ, दवाई इब भी ले हो? ना बंद हो रही है। दवाई बंद होगी है। तो कितने दिन इलाज चले आपका? मेरा 1.5 साल में सही होगी थी मैं, और 1.5 साल तक मैंने थोड़ी बहुत दवाई ली थी। 3 साल में मुकम्मल इलाज हो गया मेरा। यानी कि लगातार 3 साल तक दवाई चली। इलाज लंबा जरूर चला है लेकिन स्थायी इलाज है भाई। और अंग्रेजी दवाइयों में अगर मैं बात करूं तो उसके शायद उसमें भी, उस फील्ड में भी, एलोपैथी में भी बड़े बड़े दावे करे जाने लग रहे हैं। लेकिन यहाँ जो गोपैथी है या फिर जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं उनके जरिए आचार्य कमलकांत जो कि राजीव भाई दीक्षित के नाम से जो गुरुकुल है पाली में, यही जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। और उनकी थेरेपी क्या है, किस तरह का इलाज का तरीका है, वो सारी चीजें तो हमने आने वाली वीडियो में दिखेंगी। तो कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय गौ माता की।